हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, हमारी पिछली वीडियो के अंदर आप जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, हमारी क्लास 12th का हम जो आज टॉपिक हमारी करेंगे, हमारे पास हमारा 9th चैप्टर, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 9.2 के बारे में देखेंगे। इसमें आपने देखा था कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशंस के साथ साथ आपको, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। हमें शो करना था कि जो आपको इक्वेशन दी गई है वो आपके पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, y आपको दिया गया है EX+1, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है। इसके अंदर जो प्रूफ करने के लिए कहा गया है y डबल डैश -y सिंगल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा है इन्होंने। अब हमारे पास जो हम करेंगे, हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x का e की x आ जाएगा, 1 का 0 ख़त्म। इसका सेकंड डिफरेंशिएट e की x हो जाएगा। आपको जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है, आप पुट करेंगे y डबल डैश डिफरेंशिएट में सिंगल डिफरेंशिएट EX माइनस EX इजक्वल टू 0 हो गया, इजक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आपके पास आपका कंसेप्ट प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हम देखें, हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है आपको, ये y इजक्वल टू आपको दिया गया x² + 2x + c, और हम इसका हमारे पास देखिए जो प्रूफ करने के लिए कहा है y डैश 2x - 2 इजक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये y बराबर में दिया गया आपको, हम इसका y डैश मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं वैल्यूज़ को लेके गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशिएट की वैल्यू को मैंने पुट किया। यहाँ आपके पास हम पुट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए y डैश 2x और -2 को हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके, इस तरफ क्या हो गया हमारे पास 0। यही चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था, डैट मीन्स प्रूव्ड। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको कहा कि आपको कोई जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करनी। आपके पास देखें y डबल डैश EX आया था, EX की जो वैल्यू है वो आपके पास फर्स्ट डिफरेंशिएट के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। y डबल डैश डबल डिफरेंशिएट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास आपका ये कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है। मान लीजिए अगर आपको यही बात इन्होंने y के अंदर प्रूफ करने के लिए कही होती, ठीक है, तो हम क्या करते, सेकंड डिफरेंशिएट के साथ यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएट होता, तो हमारे पास करने का तरीका क्या होता, हम फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएट EX है हमारे पास, उसकी जगह हम क्या रख लेते, y -1 रख लेते, तो आपके पास y डबल डिफरेंशिएट, ठीक है, -y + 1 इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट आपका प्रूफ हो जाता। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये बन जाती। तो इससे यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास दो तरह के प्रोसेस बनते हैं कि आपको जो भी डिफरेंशिएट दिए गए हों आप उनकी वैल्यू निकालें, जो प्रूफ करने के लिए कहा गया डिफरेंशियल के उसके अंदर वैल्यू को रख दें। दूसरा हमारे पास प्रोसेस बनता है कि आप वैल्यूज़ को से आप जो आपने डिफरेंशिएट किए वहीं से उनको लेफ्ट साइड या राइट साइड या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, आप वो चीज़ बनाने की कोशिश करें जो आपको प्रूफ करने के लिए दी गई है। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रूफ कर देते हैं तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, देयरफॉर, इसलिए द गिवन इक्वेशन, द गिवन फंक्शन, ठीक है, द गिवन फंक्शंस हमारे पास, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारे पास हमारा लास्ट में हम लिख देंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम इस लास्ट लाइन को लास्ट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस में आपको लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस में आप खुद अपने आप करके देखेंगे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फेक कॉपी पर जब नोट करेंगे तो जरूर लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम को करने के तरीके के अंदर हमें हर वो स्टेप को लेकर चलना पड़ता है जो हमें हमारे मार्क्स दिलाने के अंदर हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है ये करने के लिए, थर्ड में दिया गया y इक्वल टू आपको cos x दिया गया है, ठीक है, +c, और आपको क्या डिफरेंशिएट करने के लिए, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट डिफरेंशिएट आपके पास +sin x इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका हम फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, -sin x, और c का क्या हो जाएगा 0।
तो आपने साइन एक्स को फर्स्ट डिफरेंशिएट, साइन एक्स को आप लेफ्ट साइड में तरफ ले जाएंगे इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास आपका आंसर प्रूफ हो गया जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर, या इसलिए। ठीक है, सो जैसे मर्जी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। द गिवन फंक्शन, ठीक है, द गिवन फंक्शन इज ए solution of the given differential equation। ठीक है, कि आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो दिया गया फंक्शंस है वो उसका एक सोल्यूशन है। मीन्स यहाँ से आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होती है। ठीक है, या यूँ कहें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन एक बनेगा आपके पास। क्लियर, आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या दे रहा है आपको ये। ठीक है, हर क्वेश्चंस के अंदर इसी टाइप के अंदर आपको एक देख रहे हैं जैसे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, हमें उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपके साथ साथ जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस, ऐसे ही आपको सारी की सारी स्टेटमेंट मैं लिखता चला जाऊँगा। ठीक है, और हम सॉल्व करेंगे इनको। क्लियर, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमारे पास क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर आपको दे रहा है कि y एक फंक्शन है आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 + x⁴। आपको इसके अंदर प्रूफ करने के लिए कहा है इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई फर्स्ट डिफरेंशिएट, एक्स फर्स्ट डिफरेंशिएट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपको प्रूफ करने के लिए कही गई है। तो यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे, हमारे दो स्टेप बनते हैं। एक हम दोनों तरफ स्क्वायर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक हम डिफरेंशिएट के साथ ही रखकर सॉल्व करना चाहें उस रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी चॉइस है लास्ट में। ठीक है, आप दी गए फंक्शन से ही ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करें या फर्स्ट डिफरेंशिएट की वैल्यू को इसके अंदर पुट करें। ठीक है, और वाई की वैल्यू आपके पास डेट मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएट लेकर आने की कोशिश करें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ से आप फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए अगर आप अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं इसको, तो पावर आपकी आगे 1 + x⁴ और -1 पावर, क्योंकि हाफ पावर है, -1 करेंगे तो -½ पावर हो जाएगी। फिर आगे डिफरेंशिएट 1 का 0, x⁴ का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हमारे पास। ठीक है, क्या बचा आपके पास x/√1 + x⁴। ठीक है, ये हमारे पास बचा हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएट। क्लियर, अब इसी चीज़ की वैल्यूज़ को हम पुट करके हमारे पास हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं हमारे पास। ठीक है, सॉरी, ये जो मैंने यहाँ लिख ली है ये वैल्यू गलत लिख ली, सॉरी, ये मैं फिफ्थ की लिख गया वैल्यूज़ जो प्रूफ करने के लिए डिफरेंशिएशन के लिए कहा गया। आपको फोर्थ में कहा गया y डैश, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएट आपको प्रूफ करना है xy/1 + x⁴, ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कहा गया आपको। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। फर्स्ट डिफरेंशिएट मेरे पास आ चुके हैं, हमें यहाँ y चाहिए ऊपर। ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करें, लेकिन राइट हैंड साइड में तो वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी क्योंकि y है उस तरफ आपके पास। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट क्या बना सकते हैं, हम इसी के अंदर ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दिया और y से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर xy बन गया हमारे पास, y आपके पास क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 + x⁴ और अंडर रूट के अंदर 1 + x⁴ आपके पास है। जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1 + x⁴। ठीक है, आपके पास प्रूव्ड। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, द गिवन फंक्शंस। ठीक है, इसलिए द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपके पास दिया गया फंक्शन उसका एक सोल्यूशन बनता है। क्लियर, उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ ही लिया, अभी को पढ़ा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें क्या दे रहा है, y = ax दे रहा है हमें, और हमें जो प्रूफ करने के लिए कहा गया है xy डैश इज इक्वल टू आपके पास y वेयर x नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ से इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ax का क्या आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ y x से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपको प्रूफ करना है उस चीज़ की वैल्यू को लेकर आने के लिए। ठीक है ना, वही मल्टीप्लाई
वाई एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, या टू बोथ साइड्स हमारे पास यूँ कह लेंगे, देन वी गेट हमारे पास हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स। आपके पास देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब ए एक्स की वैल्यू किसके अब इक्वल है, वाई के इक्वल है, दैट मीन्स एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या लिख देंगे लास्ट में, द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। या सिंपल भाषा के अंदर अभी तक हम क्या लिखते चले जाएंगे, प्रूव्ड, ठीक है। जो आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है। आप जैसे जैसे इनको करेंगे देखेंगे करके बड़ा इजी से कंसेप्ट लगेंगे आपको, और करने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग से रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपको फंक्शन दे रहा है y इज इक्वल टू हमारे पास x साइन x, ये फंक्शन दिया गया है, और प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है इसके अंदर हमें, एक्स वाई डैश मीन्स फर्स्ट डिफरेंशियल आपके पास इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है, अंडर रूट के अंदर हमारे पास x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, ठीक है। वेयर हमारे पास जहां आपको ये बता रहा है आगे, ठीक है, वेयर जो x की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 है, एंड x से आपके पास y से ग्रेटर देन है, या x आपके पास माइनस वाई से लेस देन है, ठीक है। वो इसलिए लिया गया है क्योंकि आपके पास अगर x y से छोटा हो जाता तो ये वैल्यू नेगेटिव बन जाती, और हमारा जो फंक्शंस है पूरा का पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वो एक इमेजिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती, ठीक है ना। तो उसी चीज़ के लिए बताया कि अगर x या तो y से बड़ा है, या x की जो वैल्यू है माइनस वाई से छोटी है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव होने पर हमारे पास जो y है वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और x आपका नेगेटिव फंक्शंस के अंदर आकर वैल्यू को नेगलेक्ट कर देगा, उसकी छोटी मीन्स x के जो स्क्वेयर करने पर वैल्यू जो y स्क्वेयर करने पर उनका जो डिफरेंस है वो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर के रूप में ही रहेगा, ठीक है। तो अब उसी चीज़ पर देखिए, आप कोई भी नंबर सोच भी कर भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नंबर इमेजिन करके भी देख सकते हैं। हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट निकाल लिया, एक्स को एज रखा, साइन का डिफरेंशिएट क्या करेंगे हम, ठीक है, हमारे पास प्लस साइन एक्स को हम एज रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपके पास डिफरेंशिएट करने पर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स इंटू साइन एक्स, और x का क्या आ गया आपके पास 1, डैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको फर्स्ट डिफरेंशिएट के साथ x चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, वी मल्टीप्लाई, ठीक है, वाई एक्स टू बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ, एंड वी गेट, ठीक है, और हम पाते हैं क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 2 कोस एक्स, ठीक है, ये बन गया हमारे पास, क्योंकि हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। हमारे पास देखें यहाँ से एक्स वाई डैश लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आपका आ गया। अब राइट हैंड साइड के अंदर देखिए एक्स साइन एक्स वाई, आपके पास एक्स साइन एक्स वाई के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ आपके पास ये चीज़ कंसेप्ट प्रूफ हो गया कि आपका जो कंसेप्ट है एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ को आप y लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गिवन है आपको x साइन एक्स इज इक्वल टू वाई गिवन, ठीक है, ये आपके पास इसका y आ गया, एक्स वाई डैश प्लस, अब आपके पास क्या चीज़ है यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि आपने x को एज रखा था, साइन x का डिफरेंशिएट किया था, साइन x का डिफरेंशिएट आपका कोस x होता है, ठीक है, तो x कोस x बचा था, और दूसरी तरफ आपने साइन x को एज रखा था, x का डिफरेंशिएट 1 किया था, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब x की पावर 2 कोस x, इसकी जगह ये फंक्शंस बनना चाहिए आपके पास, x अंडर रूट के अंदर x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। तो अब ये चीज़ कैसे बनेगी हमारे पास, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, मीन्स कोस को हमें साइन के अंदर ना बदल कर एक्स वाई इन चीज़ों के अंदर बदलना है। तो वो कैसे बदला जाएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि साइन एक्स आपके पास क्या है, वाई अपॉन एक्स है, ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोस एक्स की, ठीक है। आप इसको रफ भी कर सकते हैं, या फेयरली पर करना चाहे तो फेयरली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोस एक्स आपके पास क्या होगा, अंडर रूट के अंदर होगा 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2, ये रिलेशन है आपका, ठीक है। आप साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई वाई अपॉन एक्स, उसकी पावर 2 है तो दोनों का एलसीएम लेंगे आप, एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 2, ठीक है, और आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 अपॉन, क्योंकि एक्स की पावर 2 है इसका अंडर रूट करेंगे तो एक्स आ जाएगा आपके पास,
डैट मीन्स ये आपकी कोस एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी चॉइस मैंने जैसे आपको कहा फेयर पर चाहे या रफ पर चाहे वो जैसे मर्जी कर सकते हैं। एक्स की पावर 2 कोस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स। एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, एक्स वाई डैश मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएट आपका वाई प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। ठीक है, सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन, ठीक है, इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आप इस चीज़ को मेंशन कर देंगे, लिख देंगे हमारे पास। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या करेंगे, उसमें भी देखें आपको इसी टाइप का एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए दिया गया। इसके 12 के 12 क्वेश्चंस के अंदर आपको इसी टाइप के फंक्शंस, इसी टाइप की इक्वेशंस दी गई हैं सॉल्व करने के लिए। 7th क्वेश्चन में देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, आपको ये फंक्शन दिया गया है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी गई है जो आपको लेकर आनी है, फर्स्ट डिफरेंशिएट आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू वाई की पावर 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 आपके पास। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ से देखिए हमें ये वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर आपके पास देखेंगे वाई दोनों तरफ है। ठीक है, तो दो डबल आपके पास वैल्यूज़ बनेंगी इनकी वाई डैश के रूप में, तो हम वहीं से फंक्शंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या बनेगा। आपने अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, आपके पास आपने x को एज रखा, y का y डैश हो जाएगा, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएट, y को एज रखा तो x का 1 हो गया, लॉग के कारण 1/y आ जाएगा। फिर आगे y का करेंगे क्योंकि चेन रूल चलेगा इसके अंदर, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। ठीक है, y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, c का क्या हो गया 0। तो आपको क्योंकि y डैश की वैल्यू निकालनी थी, इस y को मैं परली तरफ ले जाता हूँ, तो एक्स वाई आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, वाई डैश प्लस वाई की पावर वाई इंटू वाई, वाई की पावर 2 हो जाएगा और वाई डैश। ठीक है, अब हम इसको अगर इस तरफ ले आएँ, आपके पास y की पावर 2 है आपके पास, y डैश मैं इसको परली तरफ ले गया, एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, ये वैल्यूज़ बन गई मेरे पास। तो यहाँ से क्या हुआ, y डैश कॉमन निकाला तो 1 माइनस एक्स वाई, वाई की पावर 2, तो डैट मीन्स y डैश क्या बन जाएगा, यहाँ से y की पावर 2 उस तरफ है हमारे पास, इसमें साथ फर्स्ट डिफरेंशिएट के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही देखिए आपको इक्वेशन प्रूफ करनी थी। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसलिए द गिवन फंक्शन, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, जो आपको फंक्शन दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y माइनस कोस वाई, वाई माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और आपको जो प्रूफ करने के लिए कहा गया डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में, वो क्या कहा गया है, y साइन वाई, ठीक है, प्लस कोस वाई आपके पास प्लस एक्स, और सारे की मल्टीप्लाई आपके पास फर्स्ट डिफरेंशिएट के साथ इज इक्वल टू वाई। ये वैल्यू प्रूफ करने के लिए कही गई है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, वाई को आपने, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग हमारे पास वाई का वाई फर्स्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, कॉस का आपके पास क्या हो गया माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई, और वाई का क्या हो जाएगा आपका वाई डैश। ठीक है, उधर एक्स का हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपके पास देखिए अगर वाई डैश क्या बन गया, हम दोनों में से कॉमन निकाल दें तो 1 प्लस साइन वाई, ये आपके पास बन गया। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें आपके पास राइट साइड की तरफ y प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपके पास वही रिलेशन बन जाए। ठीक है, वही मैंने आपको शुरू में बता दिया था, एक मेथड आपके पास बनता है कि आप वैल्यू निकालें, उसको दी गई इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन में वैल्यू पुट करें, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। मैं मोस्टली यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपके पास क्वेश्चंस करने की, ठीक है, कि जो इक्वेशन दी गई है वही उसी से मैं आपको ये इक्वेशन बनाने की, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दिए गए गिवन फंक्शन से। ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई, हमारे पास वी मल्टीप्लाई विद y, ठीक है, हमारे पास तो y डैश
वाई मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो लेफ्ट साइड में अकेला बाहर वाई चाहिए, वाई डैश चाहिए, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएट। तो वाई प्लस साइन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास वाई। देखिए जो आपको प्रूफ करना था वाई साइन वाई वो आ गया हमारे पास, वाई नहीं चाहिए आपको अंदर, तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस वाई। तो आपके पास वाई डैश, वाई की जगह आप क्या पुट कर देंगे, देखो वाई साइन वाई तो आपके पास है ही, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, कोस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। और देखिए आपको यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था, दैट इज़ प्रूव्ड, जो आपको कंसेप्ट करने के लिए कहा गया था। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसको हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें आपको क्या दे रहा है मैंने सभी की स्टेटमेंट आपको शुरू में दिखा भी दी थी, ठीक है, और बाकी मैं दोनों की दोनों बातें आपके साथ लिख भी रहा हूँ, क्योंकि आपको सभी पूरे पहले 10 क्वेश्चन में यही कहा गया है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिट आर इम्प्लिसिट इज ए सोल्यूशन द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके साथ एक चीज़ और भी डिस्कस करनी थी हमें, एक्सप्लिसिट आर इम्प्लिसिट, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं जनरल इन चीज़ों के बारे में बता दूं आपको, फिर उसके बाद एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ फिलहाल अभी क्योंकि हम सोल्यूशन पर ही बात कर रहे हैं तो उन्हीं पर हम लेकर चलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है, tan इनवर्स वाई, आपको ये दिया गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रूफ करने के लिए कहा गया वो क्या है, y की पावर 2 वाई डैश प्लस वाई की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करनी है आपको। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या चीज़ है, हमें फर्स्ट डिफरेंशिएट ही प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम फर्स्ट डिफरेंशिएट तक की ही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आपके पास tan इनवर्स y है, इस तरफ हमारे पास x को आपने ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x का 1 हो जाएगा, y का y डैश हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएट, tan इनवर्स का 1, पहले tan इनवर्स के कारण 1 प्लस y की पावर 2 हो गया, फिर आगे y का किए तो y डैश हो गया आपके पास। इस 1 प्लस y डैश को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, देखें अगर मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस वाई डैश, इस पूरी रकम को पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 प्लस वाई की पावर 2 आ गया, फिर 1 प्लस वाई की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वाई डैश प्लस वाई डैश वाई की पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। दोनों तरफ से देखें तो वाई डैश हमारे पास कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, वाई की पावर 2 फर्स्ट डिफरेंशिएट प्लस वाई की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था, डैट इज़, ठीक है। ये प्रूफ होने के बाद हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें आपको y दे रहे हैं अंडर रूट के अंदर हमारे पास, ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना है, पहले मैं प्रूफ करने वाले कंसेप्ट को लिख देता हूँ, जो डिफरेंशिएशन प्रूफ करनी है, x प्लस वाई डी वाई डी एक्स हमारे पास इज इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यूज़ दे रहे हैं हमें, आपको फंक्शन दे रहा है y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हमारे पास a की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है, जहाँ x बिलोंग्स टू जो उसकी रेंज है वो माइनस a से a के बीच में लाई करती है, ठीक है, दैट मीन्स उन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है वो हमारे पास। आपको याद होगा पीछे जब लिखा हुआ था उन्होंने सिर्फ शब्दों को बदला हुआ था कि x आपके पास जो y है वो लेस देन x है, या आपके पास जब हम कहें, ठीक है, जो या यूँ लिखा हुआ था वहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन y या x लेस देन माइनस वाई, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या था, इन दोनों यही चीज़ था कि माइनस वाई और y के बिलोंग्स आपके पास बिलोंग करता है, ठीक है, शब्दों का अर्थ फर्क था और कुछ नहीं था वहाँ पर, बात वही यहाँ पर लिख रहा है द्वारा ये। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, डी वाई डी एक्स करेंगे हम, ठीक है, डी वाई डी एक्स हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पर, आपके पास पावर खोलेंगे, पहले पावर आगे आगे चलेगी मल्टीप्लाई में, a की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 और साथ में आपके पास हाफ पावर थी तो माइनस हाफ पावर हो जाएगी, ठीक है, 1 में माइनस होने के कारण, फिर हम अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, a की पावर 2 का 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस एक्स की पावर 2 का 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आपके पास, तो x अपॉन अंडर रूट के अंदर a की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस आपके पास अंडर रूट के अंदर a की पावर माइनस एक्स की पावर किसके बराबर है, y के बराबर है, आपको गिवन में है ये, तो y को आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, डी वाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस एक्स, एक्स आपके पास लेफ्ट साइड में आकर क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, ठीक है, इजक्वल टू 0, क्लियर, यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है, डैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा
प्रूफ हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास, आपको याद होगा कि वहाँ मैंने जो ऊपर बात की थी आपसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की, वो ऑलरेडी क्योंकि फंक्शंस में आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं पीछे 5th चैप्टर के अंदर, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। फंक्शन की अलग अलग टाइप्स कैटेगरी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ फंक्शंस में क्या होता है, आपको y इक्वल टू दिया गया है, सारा फंक्शन x का है, ठीक है। और कुछ फंक्शन आपने इसके अंदर ऐसे देखे जिसके अंदर y प्लस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू साइन वाई, मीन्स आप चाहकर भी y को अगर अलग करना चाहें, ठीक है, तो अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस और इस टाइप के फंक्शंस हमारे पास, इनको हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें बताया गया। क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी हम पीछे इनको बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हमने इसको वहाँ डिस्कस नहीं किया यहाँ इस क्लास के अंदर। और आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर आपको क्या करना है, कहना नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द 4th ऑर्डर आर, ठीक है। आपको फोर्थ ऑर्डर की आर्बिट्री कांस्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इन ए जनरल सॉल्यूशन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द 4th ऑर्डर बताना है, ये क्या होगा, ठीक है। इसका आपके पास ऑप्शन बन जाएगा डी 4, क्योंकि 4th ऑर्डर की कही गई है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको क्या कह रहे हैं, कहना द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर आर, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की है, यहाँ आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट की जो संख्या है गिनती कितनी होगी, 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, वो भी डी बन जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपके पास एक चीज़ थोड़ी जान लेनी जरूरी है, जनरल सॉल्यूशन और आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उनका क्या रहेगा हमारे पास, अगर हम उनकी बात करते हैं हमारे पास, ठीक है। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वो सॉल्यूशंस आपके पास, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन प्रिमिटिव क्या लेते हैं या इसको हमारे पास, वो द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट हो ए बी सी डी ई एफ जी के रूप में, ठीक है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उतने ही डिफरेंशिएट करने पड़ते हैं हमें, ठीक है, ये फिक्स है। और दूसरा होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सॉरी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या रहता है, हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होता है। मीन इसके अंदर जो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू संख्या होती है, काउंटिंग होती है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास वो 0 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बोलते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा जो आपकी, जिसके अंदर क्या होगा, आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, ठीक है। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास उतने ही बार डिफरेंशिएट करना मस्ट जरूरी है हमारे लिए, क्लियर, ये इसके अंदर मस्ट रहता है हमारे पास। इस चीज़ का आप क्या रखेंगे, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी एक्सरसाइज 9.2 को करके देख लेना है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो भी +2 क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इनको जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।